टुडे इज डे 1। कल डे 0 पर हमने अपने ड्रीम्स लिखे, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना। अच्छा हाँ, किरण जी आप कहाँ भाग गए? आपके तो आज रैगिंग होने वाली है। आप मुझे बताओगे कि आपने क्या ड्रीम्स लिखा? व्हाट डिड यू राइट? यू आर म्यूट। हाँ, मैंने कुछ नहीं लिखा कल का। आपने ड्रीम्स ही नहीं लिखे? नहीं मैंने कुछ नहीं, मैंने आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर दी हूँ आपकी। इनफैक्ट मैंने पहले बुक पढ़ चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, और आपकी रिकॉर्डिंग भी मैंने सारी सुनी है पहले की। आपने मेरी रिकॉर्डिंग भी सुनी है, आपने बुक भी पढ़ी है, बट आपने ड्रीम्स नहीं लिखे। नहीं, पुराने वाले जब मैंने 1.5 मंथ पहले फॉलो किया था तब लिखे थे, बट अभी कल से मैंने कुछ नहीं किया। ओके, तो ठीक है, आज आप अपने ड्रीम बुक पर वापस जाओगे एंड यू विल सी एंड यू विल ऐड मोर एंड मोर। ठीक है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जी 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 जी। ओके, यस। और कौन? who else is new to the book? अंजू जी, यस। अंजू जी आपने ड्रीम्स लिखे? यस मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस। मेरा नाम अंजू है और मैं एक नेचुरोपैथ हूँ। मैंने आपका जो वीडियोस है ना यूट्यूब पे, मुझे पूजा ने लिंक भेजा था। ओके। तो मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस सुनी। आई फील सो मच गुड। और मैंने ये देख के मेरी कॉपी, उसमें मैंने ड्रीम्स भी लिखे, विशेस भी लिखे। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं आपका लाइव सेशन अटेंड करूँ मैम। ग्रेट। बस तो जो आप चाहते थे वो आपने लिखा, तो वो आपको मिल गया। हाँ जी मैम। लेकिन मैम मैं ना कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैं पूरा नहीं कर पाई। मैंने बहुत बहुत शिद्दत से, बहुत ऑनेस्टली मैंने हर वीडियो सुना, बुक भी देखिए मैम मेरे पास है, ये देखिए बुक भी मेरे पास है। ओके। मैंने आपके वीडियो देख के ही बुक अपना प्रिंट आउट कराया और लिखती भी हूँ। वो मैजिक रॉक भी रखा है, डेली में लेकर सोती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं अभी पूरी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रही, जैसे आप कहते हैं ना उस कोई तरह बात से। नहीं, इस बार आपका पूरा फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना? जो नहीं हो पाया भूल जाइए। ओके, जो करना है अब हम उसको पूरा नियम से, शिद्दत से करेंगे। मैंने 40 विशेस लिखी मैम। अरे वाह ग्रेट। प्लीज मुझे मैम मत बोलो, प्लीज डोंट कॉल मी मैम, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग, इट इज वेरी ऑकवर्ड। ठीक है, आप मुझे सिर्फ सिर्फ सुवर्णा बोलो। आई एम 58। यू आर? आई एम 58 years old। तब फिर आपको तो मुझे सुवर्णा बेटा बोलना चाहिए, है ना? यू आर माय गुरु गुरु। नो, अच्छा ठीक है, आप मुझे सुवर्णा ही कहिए। ओके, यस। थैंक यू अंजू जी। अच्छा, who else जिसने फर्स्ट टाइम they are doing the book and they wrote the dreams, and if you have, पहले किसी को अगर कोई क्वेश्चन है कि ड्रीम से रिलेटेड या ग्रैटिट्यूड क्या होता है, somebody asked me yesterday कि ग्रैटिट्यूड क्या है, and I was like, मैंने पूरा एक क्लास कर दिया एंड मैंने ठीक से बताया ही नहीं कि ग्रैटिट्यूड क्या है। मैं बार बार ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड करते जा रही हूँ, एंड आई वाज लाइक दिस इज सो, मतलब दिस इज नॉट डन। तो यस श्वेता जी, आप बताओगे व्हाट डिड यू राइट? एंड यस मी यस यस, हाँ श्वेता। या आई एम श्वेता जैन फ्रॉम कोलकाता। मैं फर्स्ट टाइम ही ये कर रही हूँ। इनफैक्ट 2 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था इसके बारे में, एंड आज सुबह ही मैंने ग्रुप ज्वाइन किया एंड देन आई सॉ योर वीडियो। आई होप ये जो जर्नी है 1 महीने की, ये बहुत ही अच्छी रहेगी। आई कैन गारंटी यू कि ये बहुत अच्छी रहेगी। यस, बट उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। So if you follow the exercises properly, if you follow the book properly, yes, this is going to be a magical journey of your life, which you will never forget. Yeah. So great. I hope you have written down your dreams. Yes, I have written down few of, not many, but yeah, कोई started. बात नहीं, yes, start. And जैसे जैसे याद आता जाए, strike करता जाए, keep adding.
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको आज ही लिखना है, अब आगे और नहीं लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जो याद आता जाए कीप एडिंग इन योर लिस्ट, ठीक है। और लिस्ट मतलब कितनी भी बड़ी हो सकती है, 4 पेज 10 पेज, आप जितनी भी बड़ी कर सकते हो। ओके, यस, ठीक है। अच्छा, कोई एनीवन जिसको नहीं समझ में आया कि ड्रीम्स कैसे लिखने, कहाँ लिखने, ऐसा कोई नहीं है ना? ठीक है, आई थिंक। मैम, हाँ, हेलो यस। मैम, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मुझे कल का प्लीज थोड़ा सा डिटेल्स बता देंगे कैसे लिखना है ड्रीम्स को। आपको ड्रीम्स नॉर्मल में लिखना है, अभी फॉर्मेटिंग कुछ नहीं बोला गया है। आई हाँ वॉन्ट जी। दिस, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दिस। मैंने ग्रुप में ओके एग्जाम्पल्स भी दिए ना, जिस तरह ओके से वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, जस्ट आई वॉन्ट, यू स्टार्ट विथ आई वॉन्ट एंड देन वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल वी टॉक्ड अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट इट वाज डे 0 एंड हमने बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई मुझे Okay. बताएगा व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? एनीवन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? What you give, you get back. ओके, व्हाट यू गिव यू गेट बैक, ठीक है। यस, श्वेता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? Whatever you attract, that attracts you. मतलब आप जो जिस चीज को आप देखते हैं वो चीज भी आपको देखती है, जिस रिश्ते को आप देखते हैं। अच्छा, हमारे मन के अकॉर्डिंग हम सोच- अपने सिचुएशंस को, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाते हैं हमारी सोच के सहारे। ओके, यस। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ समझा है, बट इन सिंपल वर्ड्स, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, वॉटेवर, जो भी हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम फील करते हैं, हम अपनी लाइफ में वही सब अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं आकर्षण का नियम। एंड ये नियम पूरा अचूक है। दिस लॉ इज इनफॉलिबल, इट विल नॉट, इट विल मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज वर्क, इट इज ऑलवेज वर्किंग, अभी का अभी भी वर्क कर रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, धीरे धीरे हम इसके बारे में और बातें करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे। एक चीज मैं बता दूं ड्रीम्स के लिए, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए ना वही लिखना है, ठीक है। जो नहीं चाहिए वो वर्ड्स भी अपने ड्रीम्स में मत लिखिएगा। डू नॉट राइट कि मेरे घुटनों का दर्द चला जाए, डू नॉट राइट कि मेरे पति से झगड़ा ठीक हो जाए, डू नॉट राइट कि मेरा बच्चा फेल नहीं हो। ओके, व्हाट यू डोंट वांट, डोंट राइट। what you want, only you will write that. Don't use any negative kind of word, any disease का नाम, मेरा डायबिटीज ठीक हो जाए, don't write, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, you have to write that, because law of attraction में ना मतलब everything is attracted, और उसमें ना डोंट वर्ड, नो वर्ड उनको समझ में नहीं आता है। यूनिवर्स डजंट रिलेट टू नो डोंट, ठीक है। तो अगर आप बार बार कह रहे हो कि मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए, मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे बीमार नहीं होना है, देन दैट मीन्स कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो बीमारी, आप अट्रैक्ट कर रहे हो मोटापा, आप अट्रैक्ट कर रहे हो डिजीजेस, जो भी अनवांटेड थिंग्स आप और अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऑलवेज राइट, मेरे घुटने पूरे स्वस्थ हो जाएं, मेरे पति के साथ मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, वॉट एवर यू वांट, डोंट राइट एनी नेगेटिव वर्ड। ओके, तो ये ड्रीम्स से रिलेटेड ये बातें ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि अगर किसी ने भी ड्रीम्स नहीं लिखा है तो आपकी जर्नी ना, इट विल मतलब आप बहुत कुछ नया तो सीखोगे, बट आप जाओगे कहीं भी नहीं, आप पहुंचोगे कहीं भी नहीं। कहते हैं ना कि रास्ता तो इम्पोर्टेंट है, यस, रास्ता इम्पोर्टेंट है, मतलब जर्नी इम्पोर्टेंट है, बट डेस्टिनेशन भी तो होना चाहिए। यू शुड हैव अ गोल इन लाइफ कि आपको पहुंचना कहाँ है। आप बहुत अच्छे से एवरीथिंग यू हैव गॉट, है ना, बहुत अच्छे से आपने कपड़े पहने, गहने पहने, एंड यू हैव टेकन मनी इन योर पर्स कि हाँ आज मुझे घूमने जाना है, बट जब आप रास्ते में निकले हो आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो ऑल दोज थिंग्स विल बी ऑफ नो यूज।
सो बेटर बी क्लियर वेयर यू वांट टू गो। एक रॉकेट को हमने छोड़ना है, अगर हमारे सपनों का रॉकेट, ठीक है, एक रॉकेट है, उसमें हमारे ड्रीम्स हैं। अब उसमें हमने ना बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल डाला है ना, रॉकेट तो नॉर्मल फ्यूल से तो नहीं उड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव फ्यूल डाल दिया उसमें, एंड हमने उसको छोड़ दिया, लेकिन हमने उसमें डेस्टिनेशन ही नहीं डाला कि जाना कहाँ है। तो डू यू थिंक कि वो कहीं जाएगा रॉकेट? नहीं ना, वो घूम फिर के वापस पता नहीं, या तो कहीं चला जाएगा जहां आप नहीं चाहते थे। सो आवर ड्रीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने भी नहीं लिखा है तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग। आपके पास टाइम है, आप आज लिखो, कल लिखो, जैसे जैसे याद आए, बट लिखते जाओ। ओके, आज का चैप्टर है डे 1, दैट इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। चैप्टर का नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंट योर ब्लेसिंग्स? ब्लेसिंग्स माने क्या होती है? लाइफ में अब तक, हाँ शालिनी जी। अब तक हमें लाइफ में जो भी दिया है ऊपर वाले ने किसी के भी जरिए, तो उसके लिए शुक्रगुजार होना। ओके, यस, काउंट योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, ब्लेसिंग्स माने नियामतें, हिंदी में कहते हैं इसको, बट नियामतें तो हमको मालूम है। यस, हाँ हाँ भारती जी, यस, एनीथिंग विच मेक्स आवर लाइफ कंफर्टेबल। अगर अभी आप जहां पर भी बैठे हो, जिस रूम में भी हो, जिस चेयर पर हो, बेड पर हो, अगर आप अपने आसपास देखो ना, सिर्फ अपने आसपास, तो यू विल सी, आई थिंक 50 थिंग्स, तो आपको 50 थिंग्स तो मिल ही जाएंगे सिर्फ उस कमरे में, जो हमारी लाइफ को आज कंफर्टेबल बना रही है, जिनके बिना शायद लाइफ उतनी कंफर्टेबल नहीं हो। तो ऑल दोज थिंग्स आर ऑल्सो ब्लेसिंग्स, नियामतें। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स मतलब नियामतें गिने, कैसे? ठीक है, वो तो हम चैप्टर पढ़ते हैं एंड वी विल नो अबाउट इट। एनीवन वुड लाइक टू? मैं पहले पूछना चाहूंगी लोगों से कि व्हाट डू यू थिंक इज योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग? सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है आपकी लाइफ में? हु वुड लाइक टू से? यस, चारू। I think a perfect healthy body. ओके, तो a perfect healthy body, yes, To be born as a human being. born as a human being, yes, happiness, हमारी लाइफ में जो भी खुशियां हैं, they are our blessings. Okay, एक अच्छे परिवार में पैदा होना, हमारे का पेरेंट्स, परिवार, yes, The luxurious life I am having. The luxurious life I am having. ये सारे लक्ष्य जो हमारे पास है, yes, they are our blessings. Learning about magic book. Learning about magic book is a blessing. Okay, yes, All the 5 elements are blessing. हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, yes, Richa. our family. Our family, yes, just imagine, we without our families, अगर families ही ना हो तो अकेले हम हो सिर्फ अपनी family में, just imagine कैसी जिंदगी होगी। Yes, our families, our health, our parents, nature, the 5 elements, हमारे सारे luxuries, our children, our, yes, unlimited, मतलब अगर आप अभी count, हाँ जी, yes, mentor like you. अच्छा, We are blessed to have a mentor like you. Yes, हाँ, it's a रानी जी, super हाँ, blessing. हाँ, आप है ना पूनम की तरह बहुत मस्का मार रहे मस्का मार No, just enjoying your session. नहीं, थैंक यू सो मच, या थैंक यू। मैजिक बुक से ही सीखा है कि कॉम्प्लीमेंट्स भी ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना Yes. चाहिए। I used to compliment everyone whenever I feel. Okay, great. It's very tough job. Complimenting other person is very tough job. हाँ, एंड कॉम्प्लीमेंट रिसीव करना भी बहुत टफ जॉब है। आपने देखा नहीं है जनरली क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, है ना? ऐसे ही कहते हैं। But yeah,
Okay. Yes, absolutely. Yeah. तो we have unlimited blessings in our lives and I think सभी कोई समझ गए हैं कि blessings क्या होते हैं, नियामतें क्या होते हैं. So let us start today's chapter. Who would like to read today? बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए. In the end, again, we will discuss more about blessings and dreams. If any questions are there, we will take it in the end. Yes. So कौन पढ़ना चाहेगा आज? अरे 50 लोगों में कोई पढ़ना नहीं चाहता. I can, but if anybody. नहीं आप तो हो ही. I can, I will. I can, I will. कौन है? मंगला जी. Yes. आज Day 1, count your blessings. इसे कह सकते हैं अपनी नियामतें गिने. Okay. Yes. हाँ मंगला जी. Day 1, count your blessings. When I started counting my blessings, my whole life turned around. Willie Nelson, B. 1933, singer, songwriter. Yes, ये बिली नेल्सन जी कह रहे हैं कि जिस दिन से मैंने अपनी नियामतों को गिनना शुरू किया, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. एंड आई थिंक हम सभी इस बात को मानेंगे. यस और नो? जिन्होंने भी स्टार्ट किया है अपनी नियामतों को गिनना, हमारी जिंदगी बदली है कि नहीं? Yes. Yes, yes. Yes, पूरी बदल गई. एंड कैसे बदली, क्यों, कैसे काउंट करना है, we will read आगे. Yes. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do. And it will magically turn your whole life around. Yes, I think सभी ने सुना होगा ना, बड़े लोग प्राय बोलते ही थे या कहीं से भी सुना ही होगा कि अरे है ना, शुभ शुभ बोलो, जो अच्छा है वही बोलो ना. Think of the brighter side of life, be optimistic, think of the positive side of your life. बहुत बार बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, अपना जो अच्छा है वही सोचो, जो अच्छा है वही बोलो. बहुत बार सुना होगा. बट हमने कभी शायद रियलाइज नहीं किया कि why it is that important. क्यों हमें खाली शुभ शुभ बोलना चाहिए? क्यों हमें सिर्फ अच्छी बात माने अच्छे पक्ष, जो एक लाइफ में ना both the aspects are there. The positive aspect is also there, the negative aspect is also there. But why should we look towards the positive aspect? क्यों? ये हमने शायद कभी रियलाइज नहीं किया. Yes, continue. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, so this para is very important. होता क्या है ना, हमारे पास always दो options होते हैं. Either we can acknowledge, appreciate or be grateful for something, or we can complain. एक कहते हैं शुक्राना मिजाज, एक कहते हैं शिकायताना मिजाज. ठीक है? तो अगर हमारे पास चाहे बहुत बहुत कम भी कुछ है, इवन बहुत छोटी चीजें हैं, बहुत कम है अभी शायद, कुछ भी पैसे, हेल्थ, रिलेशनशिप अभी शायद बहुत माइनस में चल रहा है, बट जितना है उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएं, तो वी विल सी दैट ग्रेजुअली, धीरे धीरे वी विल सी दैट दोज एरियाज, वहां पे अचानक से वो चीजें मैग्नीफाई होने लगी, वहां पर अचानक से बढ़ोतरी होने लगी. अगर सपोज अभी मेरे पर्स में सिर्फ 2000 ही रुपए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए हैं मेरे पर्स में, बट उन 2000 रुपयों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अरे वाह 2000 रुपए है, मैं ये काम कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, सब्जी तो ला ही सकती हूँ,
मेरे फ्रिज में पूरा सामान भरा हुआ है, everything is there with me, but still I am grateful for those 2000 rupees. Slowly I will see that मेरे पर्स में रुपयों की बढ़ोतरी हो रही है। मनी से रिलेटेड आप देख लो, मटेरियल थिंग्स से आप रिलेटेड देख लो। अगर आपके पास अभी सपोज करिए सैमसंग है या MI का फोन है, और आपके पास आपका ड्रीम फोन है एप्पल आईफोन है, बट यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट फोन। आपका घर अभी शायद सिर्फ 3 रूम का है, आपका ड्रीम हाउस कुछ और ही है, बट यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट हाउस जिसमें आप रह रहे हो। आप हर वक्त कंप्लेन नहीं करते रहते हो, कहाँ लाकर पटक दिया है, कैसा घर है, इतना छोटा है, कुछ नहीं कर सकते, एक कमरे से दूसरे कमरे तक तो कोई मतलब जगह ही नहीं है, इसका जगह नहीं, वो नहीं। आप हमेशा कंप्लेन नहीं करते हो, you are happy for that 3-room apartment also. You will see that slowly and slowly you are getting nearer to your dream house. This always happens and each and area में ये ऐसा ही होता है। रिलेशनशिप में आप देख लो, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है, हर रिश्ते में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते ही हैं, है ना। बट अगर आप उस रिश्ते के लिए बहुत ग्रेटफुल हो, जैसा भी है, I have that relationship, I have that family member, I have that kind of child, है ना। कितने लोगों के पास तो शायद they want kids of their own। कितने लोग हैं जिन लोग शादी के लिए सोच रहे हैं, उनकी शादी ही नहीं हो रही। I have my life partner, I have this। मेड्स के लिए आपके पास मेड है, लेकिन आप दिन भर कंप्लेन करते रहते हो, ऐसे है, वैसी है, ये है, वो है, बट एटलीस्ट आ रही है, आपके पास मेड है। थिंक ऑफ पीपल इन दुबई, थिंक ऑफ पीपल इन लंदन, जहाँ पर मेड्स नहीं होते, जिनको खुद ही काम करना पड़ता है। तो अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए जो हमारे पास है, भले ही वो बहुत कम हो, आपके हिसाब से अभी वो उतने परफेक्ट नहीं है, बट यू आर ग्रेटफुल फॉर इट, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी ऑल दोज थिंग्स इंक्रीजिंग इन योर लाइफ। अचानक से ना अपॉर्चुनिटीज ऐसे ऐसे आ जाएंगे कि आप देखोगे, अरे ये क्या हो रहा है, दिस इज लाइक इम्पॉसिबल, और वो चीजें आपके सामने आने लगेंगे। यस, कंटिन्यू। The flip side is that when you are not counting your blessings, you can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. यस, अब जब अगर फर्स्ट पैरा को हम मानते हैं कि हाँ पॉसिबल है, ऐसा होता है, तो उसका फ्लिप साइड भी पॉसिबल होगा, ऑलवेज होगा ही होगा। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर हम मतलब ग्रेटफुल होना चालू करते हैं तो उससे चीजें हमारी लाइफ में बढ़ने लगेंगी, तो उसका उल्टा भी होगा। अगर हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, सेकंड वाला वर्जन, ओके, शिकायताना मिजाज, हमेशा हर चीज में कंप्लेन, घर बहुत छोटा है, पति ध्यान ही नहीं देते, बच्चे तो बहुत ही बिगड़े हुए हैं, हर समय मोबाइल मोबाइल मोबाइल, टीवी, कोई इज्जत ही नहीं है, मैं कब अर्न करना चालू करूंगी, क्या मुझे हाउसवाइफ बनाने के लिए ही पैदा किया है भगवान ने। हमेशा आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करते हो, मौसम इतना खराब है, क्यों ह्यूमिडिटी रहती है, वेटर इतना देरी से आ रहा है, खाने में तो स्वाद ही नहीं है। You must have met people like this ना, who are शिकायताना, एंड अभी आप शायद और ध्यान देते होंगे कि अरे यस, कितना ज्यादा कंप्लेन्स है। तो अगर हम जब कंप्लेन्स करते हैं छोटी छोटी चीजों में, बड़ी बड़ी चीजों में फॉल्ट फाइंड करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो चीजें भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगी। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं होगा कि बस आप ग्रैटिट्यूड दोगे तो वो चीजें बढ़ेंगी, बट आप कंप्लेन करोगे तो वो चीजें नहीं बढ़ेंगी। नो, दिस इज व्हाट विल हैपन। आज के दिन से आपको इमेजिन करना है कि एक हमारा ग्रैटिट्यूड का पॉट हमने
भरना आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज के दिन से। हाँ, पहले से भी है ऑब्वियसली, बट आज से हम कॉन्शियसली अवेयर होकर वी विल स्टार्ट बाय पुटिंग लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द पॉट। अच्छा, कोई पॉट होता है तो उसमें लीकेज का भी होता है ना ऑप्शन, लीकेजेस भी हो सकते हैं, नीचे से छेद हो सकते हैं, लीकेज हो सकते हैं। तो ये जो हमारे छोटे छोटे कंप्लेंट्स है ना, ये वो लीकेजेस होंगे, जिसके कारण आप देखोगे मैं तो कितना ग्रैटिट्यूड भर रहा हूँ, मैं कितना ग्रैटिट्यूड डाल रही हूँ, मेरे सपने क्यों नहीं पूरे हो रहे, उसके तो इतने फटाफट सपने सब पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आपके होल्स ज्यादा है, आपके ग्रैटिट्यूड पॉट में लीकेजेस चालू हो गए हैं। तो छोटी छोटी चीजें, ट्रैफिक, मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो ट्रैफिक की कंप्लेन कर रहे हो, वेदर की कंप्लेन कर रहे हो, बगल वाली टैक्सी की कंप्लेन कर रहे हो, छोड़ दीजिए, आज के बाद छोड़ दीजिए, बिकॉज जस्ट सी दिस लाइन, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. कुछ blessings भगवान आपकी तरफ भेज रहे थे कि चलो ये इतना ग्रेटफुल बंदा है, चलो इसकी तरफ ये ब्लेसिंग भेजो, ये भेजो, इसकी मनचाही कार भेज देते हैं, इसका मनचाहा वेकेशन भेज देते हैं। एंड सडनली आप गाड़ी में बैठे थे और आपने बहुत सारी कंप्लेंट्स चालू कर दी, तो जो वो आपकी ड्रीम कार आ रही थी ना, जो वो आपका ड्रीम हाउस आ रहा था, आपका ड्रीम एप्पल फोन आ रहा था, वो वापस चले गए, कैंसिल्ड, रिक्वेस्ट कैंसिल्ड। ओके, सो is it worth it? Complaining is not worth our dreams. So counting our blessings or counting negative things, दो option है हमारे पास, and I have tried both, and I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Yes. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Maltby D. Babcock, 1858 to 1901, writer and क्लर्जीमैन, यस। तो ये कहते हैं कि हम अपनी ब्लेसिंग्स करते करते, गिनते गिनते गिनती भूल जाए, ये बहुत अच्छा होगा, ना कि हम अपने ट्रबल्स गिनते गिनते ब्लेसिंग्स छोड़ दें, है ना। दो तरफ आप देखिए कि या तो हम इतनी ज्यादा अपनी ब्लेसिंग्स गिने कि गिनती भूल जाए, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स हम गिनते जा रहे हैं, एंड या फिर एक ऑप्शन है कि ट्रबल्स गिन रहे हैं, क्या क्या हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है, एंड उसके कारण हम अपनी ब्लेसिंग्स को भूल जाए, ब्लेसिंग्स खो दे, कैंसिल हो जाए। यस, कंटिन्यू। अब करना क्या है, हाउ शुड वी काउंट आवर ब्लेसिंग्स, ठीक है। मन में हम बहुत ग्रेटफुल पर्सन थे, बट yes Mangala ji. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. अब देखिए, प्लीज एवरीवन बी अटेंटिव। हम लोगों को मॉर्निंग में लिखना है, एक नोटबुक आप सब बनाओगे, दैट विल बी आवर ग्रैटिट्यूड नोटबुक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो भी आप समझ लो, ठीक है। एंड ये मॉर्निंग में करना है, अगर हो सके तो सबसे पहले करना है, मॉर्निंग में उठते ही। क्या करना है आपको कंप्यूटर, मोबाइल कुछ नहीं लेना है, यू हैव टू टेक अ कॉपी एंड अ पेन, एंड आपको हाथों से लिखना है just 10 simple blessings which you are grateful for. कैसे लिखना है, फॉर्मेट भी अभी आगे आएगा, बट ये आपका एक असाइनमेंट स्टार्ट हो गया आज से। यस, चलिए। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reasons why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Yes, तो
क्यों, ये तो क्वेश्चन होता है ना क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी अभी सभी की ना, बहुत लोगों की राखी का फंक्शन गया होगा एंड बहुत लोगों ने राखी में गिफ्ट्स दिया होगा ना, अपने भाई को, भतीजे भतीजी को, भाभी को। हम लोग तो गिफ्ट्स देते हैं, बहुत झगड़ नहीं होता होगा गिफ्ट्स देना, या बहुत लोगों की राखी अभी आएगी बाद में। तो आपको क्या लगता है, जब आपने किसी को गिफ्ट दिया एंड किसी ने सपोज आपको या तो फोन करके कहा या फिर मैसेज किया कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, इतना थॉटफुल था ये गिफ्ट, मैं इसको पक्का से यूज करूंगी या करूंगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो थॉटफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट एंड योर जेस्चर, तो आपको कैसा लगेगा? या फिर बहुत एक अच्छा। यस, या फिर आपने किसी को बहुत सोच के, बहुत प्यार से उसके लिए गिफ्ट लाया, उसको राखी बांधी, गिफ्ट दिया, बट सामने वाले से यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी ने कहा ही नहीं कि उसको गिफ्ट कैसा लगा, किसी ने बताया ही नहीं कि उसको पसंद आया कि नहीं, या फिर शायद एक थैंक यू का मैसेज जरूर आया, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, बस। तो आपको कौन सा वाला थैंक यू ज्यादा अच्छा लगेगा, बाद वाला कि पहले वाला? पहले वाला ना। पहले वाला। यस, क्योंकि उस जब आप कोई चीज का रीजन देते हो ना कि क्यों आप ग्रेटफुल हो, तब वहां पर आपके ग्रैटिट्यूड की डिग्री बढ़ जाती है। दैट इज द सिंपल रीजन कि हमको ऑलवेज सोचना है क्यों। द वर्ड बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पता है हमको क्यों बिकॉज लिखना है अपने ग्रैटिट्यूड्स में? क्योंकि आज तक हमने जो वर्ड बिकॉज है उसको ऑलवेज हमने नेगेटिव वे में यूज किया है। एवरीवन थिंक अबाउट इट वेरी केयरफुली। हमने बिकॉज कब कब यूज किया है? मैं खुश नहीं हूँ बिकॉज ये बड़ा कर दे। यस, मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ में बिकॉज ऐसा ऐसा है, मेरे तो ऐसे घर में है, इतना जॉइंट फैमिली है, इतना काम करना पड़ता है, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मैं खुश मेरे बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं पढ़ाई में बिकॉज वे दिन भर टीवी देखते रहते हैं, दिन भर फ्रेंड से बात करते रहते हैं। हमने आज सिर्फ और सिर्फ बिकॉज को नेगेटिव में यूज किया है। ऑलवेज हमने आज तक कभी पॉजिटिव में सोचा है कि मेरी जिंदगी आज इतनी अच्छी है बिकॉज? कभी नहीं सोचा है, हमने यूज ही नहीं किया उसके लिए बिकॉज। तो आज के बाद हम अपने हर ग्रैटिट्यूड में, हर ब्लेसिंग में वी विल थिंक बिकॉज। एंड उसके बाद देखिए कि ये सिंपल चेंज ऑफ बिकॉज विल what will it cause in our life? A simple change in the thought of usage of because. तो आज मतलब बिकॉज कैसे क्यों लिखना है ये हम समझ गए, डिग्री हमारी बढ़ेगी। अब उसके बाद कैसे लिखना है that let us see. Yes, हाँ मंगला जी। Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what? Because why? I am so happy and grateful for what? Because why? I am truly grateful for what? Because why? With all my heart, thank you for what? Because why? Yes, पानी पी लीजिए मंगला जी। Yes, तो आप यहाँ पर है ना कुछ फॉर्मेट दिया गया है बुक में, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो टू राइट योर ब्लेसिंग। आप स्टार्ट कर सकते हो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव। अब आप सपोज करो, मैं एग्जांपल्स दे देती हूँ, ठीक है? सपोज करिए पेरेंट्स के लिए बोल रहे हैं, तो आप लिखोगे आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय पेरेंट्स बिकॉज, उसके बाद किस लिए आप ग्रेटफुल हो सोचिए। डोंट जस्ट थिंक कि वो तो मेरे पेरेंट्स है इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ। नो, आप सोचिए किस लिए आप ग्रेटफुल हो। उसके अनगिनत कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण आपने लिख दिया। या फिर यू कैन राइट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माय लाइफ पार्टनर बिकॉज ही और शी टेक्स केयर ऑफ मी, ही और शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। ओके, तो ये आपको इस तरीके से अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए। हिंदी का फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी। आई डोंट हैव द हिंदी बुक राइट नाउ,
I will check the PDF and I will send you the Hindi version also. ठीक है? Yes. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. यस तो हमने ना 10 ब्लेसिंग की लिस्ट बना ली. हाँ, आप लोगों को अभी लग रहा होगा 10 ब्लेसिंग कैसे लिखेंगे, 10 ब्लेसिंग कैसे क्या ब्लेसिंग है, क्यों लिखूं, समझ में नहीं आ रहा होगा. अभी आगे आकर आपको मालूम पड़ेगा कि ये 10 ब्लेसिंग आपको रोज लिखनी है, एवरी डे. ठीक है, तो ये खाली कल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरी डे. एंड यस, शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, सोचना पड़ेगा, बट जब आप लिखने लग जाओगे ना, सिर्फ 1 या 2 दिन आप लिखोगे, यू विल फील सो नाइस दैट आप अपने आप अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठोगे. उसमें आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, अरे ब्लेसिंग लिखो, अरे ये नो. दिस इज सच अ वंडरफुल ब्यूटीफुल एक्सरसाइज एंड इतनी सिंपल एक्सरसाइज है 10 ब्लेसिंग की, जो आपकी जिंदगी में ऐसा अबंडेंस लाएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो. यस, सो करना क्या है, जब आपने 10 अपने ब्लेसिंग लिख लिए एक साथ, 1 2 माने डेट दोगे आप राइट साइड में या जहां पर भी, उस दिन का डेट, फिर 10 ब्लेसिंग्स. उसके बाद आप वापस से जाओगे शुरू में, यू विल रीड ईच, अपने मन में आपने अपनी ब्लेसिंग पढ़ी, मन में आपने क्या कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ठीक है, इस तरीके से आप 10 ब्लेसिंग्स को वापस से पढ़ोगे एंड सबके एंड में 3 बार थैंक यू बोल दोगे. सिर्फ बोलना है, लिखना नहीं है. ओके, 3 बार थैंक यू आपको नहीं लिखना है. यस, कंटिन्यू. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures choose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. यस, तो आप क्या कर सकते हो, इन्होंने आपको सजेशन दिया है कि इफ यू वांट टू फील मोर ग्रैटिट्यूड, सपोज करिए कि आपको नॉर्मल ब्लेसिंग लिखने में ना उतना मजा नहीं आ रहा है, उतनी आपकी फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन आप सपोज करिए कि आप किसी को बहुत ज्यादा मानते हो. ठीक है, आप गुरुदेव को बहुत ज्यादा मानते हो, या आप कान्हा को बहुत मानते हो, आप बजरंग बली को मानते हो, आप श्याम बाबा को मानते हो, जिसको भी, और आपका मन है कि नहीं, मैं उनकी तरफ अपना ग्रैटिट्यूड लिखूं, उनकी तरफ उनको पहले डायरेक्ट करूं, तो आप वैसे भी लिख सकते हो. यू कैन राइट, थैंक यू सो मच श्याम बाबा, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स बिकॉज, ऐसे करके, थैंक यू सो मच कन्हैया, I am grateful for my parents because. ठीक है, that is upon you. It is not necessary. इन्होंने एक सजेशन दिया है कि आप किसी और को अपना सेंटर बना के उसके बाद भी आप ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपको उससे फीलिंग्स ज्यादा आती है तो. ठीक है, मैं जैसे लिखती हूँ नॉर्मल में, I am immensely grateful for my parents because they have given me a beautiful, wonderful childhood. I am extremely, immensely grateful for my husband because he has given me a very luxurious lifestyle. This is how I write. तो अगर कोई आप लिखते, बहुत जन मेरे फ्रेंड्स हैं वो लिखते हैं थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, तो आप वैसे भी लिख सकते हो. ठीक है, दैट इज अपॉन यू कि आपको किसी और को भी सेंटर बनाकर ग्रैटिट्यूड लिखना है. यस. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life
you have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. यस, तो आज की जो प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे ना कल सुबह से, ये आपको ना नेक्स्ट 28 डेज तक रोज करनी है। रोज आपको मॉर्निंग में लिखना है। एंड यस, दैट मीन्स 28 into 10, 280 ब्लेसिंग्स, 280 ब्लेसिंग्स। बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट होमवर्क मिल गया, असाइनमेंट मिल गया, अब भागो यहाँ से। नो, इट्स ओके, ठीक है, यू कैन डू इट। यहाँ पर कितने लोग हैं जो कितने सालों से जुड़े हुए हैं, कितने महीनों से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी रोज लिख रहे हैं। मुझे इसमें जुड़े हुए 2.5 साल हो गए होंगे। यस, आई थिंक पूरे 2.5 साल या 2.25 साल, जो भी। एंड एवरी डे आई राइट। यस, कभी कभी छूट गया होगा। मैं बोस्ट नहीं करती कि मैंने एक भी दिन नहीं छोड़ा। यस, कभी छूट गया होगा, ट्रैवल में कभी छूट गया होगा, जो भी। बट अगर देखा जाए तो 95% ऑफ द डेज आई हैव रिटन। तो अगर मैं कर सकती हूँ, यहाँ पर मंगला जी है, जो भी है, ऋतु है, पूनम है, एवरीवन, जितने भी पुराने लोग हैं, एवरीवन इज राइटिंग एवरी डे। प्लीज आप लोग अपने म्यूट बटन का ध्यान रखिए। यस, तो ये आपको रोज लिखना है। धीरे धीरे ना समझ में आने लगेगा कि कैसे लिखना है। अभी से चिंता मत करिएगा कैसे कैसे लिखना है, कैसे करेंगे, कैसे होगा, चिंता मत करिए। धीरे 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 समझ में आने लगेगा। धीरे से थोड़ा सा अपने लाइफ को अगर क्लोजली आप देखें तो बहुत कुछ है जिंदगी में ग्रेटफुल होने के लिए। ग्रेटफुल का सिंपल मीनिंग है थैंकफुल। ओके, ग्रैटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस, दैट इज वेरी सिंपल। अगर किसी को ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुल में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, it simply means being thankful. Okay, yes, continue. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. अब देखिए, रोंडा बर्न ने हर चीज को बहुत इजी बना देती है। उनको भी लगा होगा कि लोग सोचेंगे क्या लिखें, किसके लिए ग्रेटफुल हों, तो अब वो हमको बहुत सारे हिंट्स दे रही है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही है। आप अपने किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अभी हम सब कोई, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं। मतलब हमारे पास छत है रहने के लिए, वेदर रेंटेड है, वेदर बॉट है, इट्स ओके, बट हमारे पास छत है। कितने लोग ऐसे भी है ना जिनके पास छत नहीं है रहने के लिए। अभी अभी सभी ने लंच किया होगा। थिंक अबाउट योर लंच। सभी ने अभी लंच किया है ना। यस, लंच करके ही सब बैठे हैं। उसमें कितना कुछ खाया होगा, दाल लिया होगा, दही ली होगी, चावल लिया होगा, रोटी लिया होगा, पापड़ लिया होगा। पापड़ हमारे यहाँ मैंडेटरी है, इसलिए मुझे याद रहता है। ओके, तो कितना कुछ लिया होगा। तो जस्ट थिंक, अभी हम सांसें ले रहे हैं। जस्ट थिंक, isn't it a privilege to breathe, है ना। अगर आपने अभी पानी भी पी रहे हो तो वो भी एक प्रिविलेज है। अगर आप मतलब जैसे हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो वो भी एक प्रिविलेज है। लाइफ इज अ प्रिविलेज। तो हर चीज के लिए आप सोचो कि कितना कुछ है हमारे पास थैंकफुल होने के लिए। बाहर, सिर्फ विंडो के बाहर देख लो, एक बार खिड़की खोलो और बाहर देख लो। बादल, चांद, सितारे, आकाश, पक्षी, कितना कुछ आपको दिखेगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। यस, कंटिन्यू। You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate?
यस, तो जस्ट थिंक ऑफ योर बॉडी। अगर पूरा हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी के तरफ ही सोच लें, जस्ट थिंक हमारे सेंस ऑर्गन्स, आंखें, कान। अरे अगर आंखें हैं तभी तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं, अगर कान है तभी तो हम अपने फेवरेट भजन सबकी आवाजें सुन पा रहे हैं, अगर मुंह है तभी तो हम बोल पा रहे हैं, अगर हमारे टेस्ट बड्स हैं तभी तो अपना फेवरेट डिश एंजॉय कर पाते हैं। लेग्स है, हमारे पास पैर है, हम आराम से चल सकते हैं, फिर सकते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। एवरीथिंग वी हैव इन आवर बॉडी परफेक्ट टू कैरी आउट अ नॉर्मल लाइफ। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स एंड हमारा ब्रेन, अगर हम समझ ही नहीं पाते, हमारा ब्रेन का अगर वर्किंग ठीक नहीं होता तो क्या कर पाते जिंदगी में। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी बॉडी ले लें, बॉडी को की तरफ सोचें, तो आई थिंक कम से कम बहुत सारे ग्रैटिट्यूड हमको याद आ जाएंगे कि क्या क्या लिखना है। एक बार ना स्कूल में हमारी इंग्लिश टीचर थी और उन्होंने हमको एक असाइनमेंट दिया था। उन्होंने लिखा था उस समय व्हेन आई वाज इन क्लास 10 में बी, यस 10 में थी, एंड उन्होंने दिया था कि मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। उस समय तो बच्चे थे, बच्चे भी क्या थे, 10 में थी, बट है ना, मैंने मैम को बोला, आई रेज्ड माय हैंड एंड आई टोल्ड मैम कि मैम मेरे पास तो कोई भी ऐसी चीज मुझे याद नहीं आ रही है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। एंड माय इंग्लिश टीचर, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको कल एक ऑर्फनेज लेकर जाऊंगी, वहां पर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं बहुत सारे, तो देन मे बी यू विल रियलाइज दैट व्हाट ऑल डू यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर। मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे उन्होंने जो कहा उसी से मुझे समझ में आ गया कि बहुत कुछ लाइफ में है। एंड फिर मेरी लिस्ट शायद क्लास में सबसे लंबी थी। तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है जब तक हम उस चीज से वंचित नहीं हो जाते, जब तक या फिर हम किसी और को नहीं देख लेते कि उसके पास तो ये चीज नहीं है। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास ये सब चीजें हैं। यस, कंटिन्यू। Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for your blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects. सब्जेक्ट्स हैं, इन्होंने दे दिया है, एंड ये सब्जेक्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए। यस, तो ये सब्जेक्ट्स हैं हेल्थ एंड बॉडी। मंगला जी, आप एक बोलोगे हेल्थ एंड बॉडी से? I am grateful to my immune system. It is always keeping me safe. अरे आप तो बिकॉज बोलिए। I am so grateful for my immune system because it always keeps me safe यस, and ओके, healthy. यस। कोई और वर्क एंड सक्सेस से बोल सकता है? एनी ग्रैटिट्यूड? एनीवन? वर्क एंड सक्सेस? Yes, Gundan ji, I can say. हाँ, वेद प्रकाश जी, यस। I'm so grateful and thankful to God for all the abundance, love, care, concern, property, gold, silver, diamond, bank, balance, health, peaceful of my mind, strong and healthy body, pure and powerful soul. I'm so grateful for everything God has given to me. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू वेद प्रकाश जी, बट आपको बिकॉज जरूर लगाना है। Yes. Because आपको जरूर कि मैं इन सब चीजों के लिए जरूर ग्रेटफुल हूँ बिकॉज why I'm yes, definitely. Next time I will add this. जरूर करूँगा, ऐड करूँगा मैं। ग्रेट, यस। मनी के लिए तो आई थिंक बहुत लोग बता सकते हैं। प्लीज एनीवन? यस भाभी। I am truly grateful for all the money that I have because it lets me have balanced and healthy food 3 times a day. Okay, yes, great. Relationships के लिए anyone? Relationships? Any gratitude? I am happy and grateful to my parents because they have given birth in a wonderful way and brought me up, gave good education,
and got me married to a good person, and still taking care of me and my children. I am very thankful to them. Great, great. Thank you, Annapurna ji. Thank you, everyone. Passions के लिए कोई अपना passion है. I'm so grateful for my passion of reading books. I'm so grateful for my passion of taking magic book sessions because it gives me a sense of fulfillment. I'm so grateful for the happiness in my life because ठीक है, ऐसे कर करके आपको एक एक एरिया में जस्ट एक तो हिंट दिया गया है कि इन चीजों के बारे में इस एरिया में आप सोच सकते हो एंड देन यू कैन राइट योर ब्लेसिंग्स. लव के बारे में आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय चिल्ड्रन बिकॉज आई लव देम सो मच, दे लव मी सो मच. आई एम सो ग्रेटफुल. नेचर के कितने सारे तत्व हैं, है ना, अर्थ, वाटर, एयर, सन, सारे स्पेस एलिमेंट, एवरीथिंग इज देयर. आप कुछ भी उसमें सोच सकते हो. मटेरियल गुड्स, anyone wants to say any gratitude for any material goods and services? I'm truly grateful for my house because it gives me comfort, and it gives me comfort to live with my entire family. Yes, perfect, है ना. तो मटेरियल गुड्स है. मटेरियल गुड्स में सारी चीजें आ जाएंगी. आपका घर, गाड़ी, फोन, पेन, चेयर, टेबल, रूम, बेड, बेडशीट, एवरीथिंग. So just take any subject of your choosing and start writing. Yes, continue, Mangala ji. You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings. And how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and other days it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. Yes, ठीक है. तो जब हम मतलब जब आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो ना, यू विल नोटिस कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है. कभी कभी तो बहुत जल्दी खुश हो जाओगे, कभी कभी लगेगा कि आज ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं आया. इट्स ओके, ठीक है. उसमें चिंता मत करना कि अरे लिख तो रहे हैं, फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, फीलिंग्स नहीं आ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बस लिख रहे हैं, बस लिखने बोला है इसलिए लिख रहे हैं. इट्स ओके, ठीक है. शुरू शुरू में आप सिर्फ लिखो. फीलिंग्स नहीं आ रही है, ग्रैटिट्यूड फील नहीं हो रहा है, तो भी आपको लिखते जाना है. धीरे 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 यू विल सी दैट योर फीलिंग्स हैव स्टार्टेड टू कम. फिर आपको ना शायद 10 ग्रैटिट्यूड लिखना कम पड़ जाएगा. फिर आप इतना लिखने लगोगे, अपने आप लिखने अपने आप आता जाएगा. तो इट्स ओके. अच्छा, कल के लिए हमारा एक मैजिक रिमाइंडर है which we have to do. Let us, we will read about that. Yes, today only. Yes. Magic reminder. Make sure to read tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. Magic practice number 1. Magic practice number 1. Count your blessings. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. ठीक है, ये आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दिन में लिखोगे, रात में लिखोगे, शाम को लिखोगे, 12 बजे लिखोगे. नहीं, जितना जल्दी हो सके. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पॉसिबल हो तो वही लिखना है. इसका कारण फिर आगे के चैप्टर्स में आएगा कि क्यों आपको सबसे पहले वही लिखना है. ठीक है, हो सके अपनी कॉपी को अपने साइड टेबल पर रखिए अपने पास. डोंट कीप इट हियर एंड देयर कि आप उसको खोजते ही रह जाओ सुबह उठकर. और नो, ठीक है, अपने पास रखिए एंड जितना जल्दी सारा काम निपटा के सब कुछ करके फिर कॉपी लेकर नहीं. Try to do it as early as possible. Yes. Write why you are grateful for each blessing. Number 3. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Yes, so Number I 4. will request someone ना जो पहले हमारे हैं मैजिक बडीज, कोई भी लोग अपने कोई भी एक दिन का
ग्रैटिट्यूड जर्नल का एक पेज फोटो खींच के शेयर कर देना, ठीक है। जो लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज डू इट, 1 2 3 जितने भी लोग करें, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू द न्यू पीपल कि कैसे लिखना है, ठीक है। एंड सब में बिकॉज होना चाहिए। यस, कंटिन्यू। Number 4, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. अगले Number 5, 27-28 दिन तक आपको रोज लिखना है। एंड कल की मैजिकल प्रैक्टिस हम आज ही पढ़ेंगे। हमको क्या करना है कल के लिए? थैंक यू सो मच मंगला जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रीडिंग, फॉर वॉलंटियरिंग, फॉर ऑलवेज बीइंग, या ओके। तो हमको कल के लिए क्या करना है एवरीवन? एक पत्थर हमको ढूंढना है, स्टोन, अ पेबल, इट कैन बी एनीथिंग, बट पत्थर का होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कांच का या और क्या होता है ना, और कोई चीज नहीं चलेगा, मेटल का, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे विक्टोरिया ये सब में पेबल्स मिलते हैं ना, फाउंटेन्स के पास पेबल्स होते हैं, उस तरह का कोई भी पेबल, कोई भी कलर का, एनी कलर, ठीक है। वो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी मुट्ठी में नहीं आए, और बहुत इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि जब आप उसको मुट्ठी में लो ना तो कोई फीलिंग ही नहीं आए। थोड़ा सा डिसेंट शेप, डिसेंट साइज, ओके। तो जिनके पास है, आई थिंक बहुत लोगों के पास है, एंड जिनके पास नहीं है तो आई विल शेयर सम, जिनके पास भी है ना पिक्चर शेयर कर देना 1 2 लोग, तो उससे भी दूसरों की हेल्प हो जाएगी। एंड जो लोग नए लोग हैं, आप लोग को जब पत्थर मिल जाए प्लीज अपने हाथ में, मुट्ठी में उसको ऐसे रखकर फोटो शेयर करिएगा ग्रुप में, दैट यू नो, दैट वे आई विल नो कि ये ठीक पत्थर है कि नहीं। बहुत अच्छा सा प्यारा सा लीजिएगा, डोंट टेक एनीथिंग विच यू डोंट लाइक, आपको पसंद आना चाहिए, आपकी उससे कनेक्शन बन जाएगी ना धीरे धीरे, इट विल बी योर मैजिक रॉक। तो प्लीज डोंट टेक एनीथिंग विच यू डोंट लाइक, आपको देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, मत लो वैसा पत्थर, ओके। यस, तो ये हमारी कल के लिए हमको चाहिएगा, तो आप लोग कल के सेशन तक उसको खोज लीजिएगा, कहीं से मांग लीजिएगा, कहीं से ले आइएगा। एंड स्टोन थिंग शिखा जी, इट्स है कि हमको एक टेबल जुगाड़ करना है कहीं से, कल से जो एक्सरसाइज चालू होगी उसके लिए, ठीक है। मैं पिक्चर भेज दूंगी ग्रुप में। एंड यस, तो पहले चलो सबसे पहले लेट अस डू आवर, वेद प्रकाश जी, पहले हम ग्रैटिट्यूड कर लें, फिर क्वेश्चंस ले लें। ओके, नहीं, ग्लास का पेबल नहीं हो सकता है शिखा, ठीक है, इट शुड बी अ रॉक। यस, तो लेट अस डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर एवरीवन। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स, बी ग्रेटफुल। जिसको भी आप मानते हो उनके लिए आप ग्रेटफुल हो जाओ। डियर गॉड, थैंक यू, मेरी जिंदगी को नियामतों से भर देने के लिए थैंक यू। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स है मेरी लाइफ में, उन सभी के लिए थैंक यू। मेरे इस हेल्दी बॉडी के लिए थैंक यू। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरी चिल्ड्रन के लिए थैंक यू। संपन्नता के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल एंड बिग, all the blessings in my life, whether I realize them or not. Thank you, thank you, thank you. Yes, हाँ, thank you everyone. Yes, किसी को भी questions? हाँ, वेद प्रकाश जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ऑलरेडी मैजिक स्टोन यूज कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं क्या वही मैजिक स्टोन कैरी ऑन कर सकता हूँ कि मुझे इसके लिए फिर एक नया चाहिए? नहीं, जो भी पहले मैजिक स्टोन यूज कर रहे हैं वही हमारा प्यारा सा पत्थर है, उसको हम नहीं चेंज करेंगे। यस, वो पत्थर हमेशा रहेगा, चाहे जितने भी मैजिक सेशन होते रहे। यस, हाँ, जो मतलब जो नए हैं उनको नया चाहिए, बाकी तो वो कैरी ऑन कर सकते। नया ज्वाइन कर रहे हैं, जिनके पास कोई मैजिक स्टोन नहीं है, they will find a stone. Okay, okay. हाँ, Thank you so much.
मैम लाइक अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ कि मेरी एक ड्रीम है कि मेरे जो बच्चे की स्किन है मेरी बड़ी डॉटर लाइक आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड प्रॉब्लम बट उसको स्किन की अगर प्रॉब्लम है और वो सही हो जाए तो मैं इसको कैसे लिख सकूँ, मतलब हाउ टू राइट दिस ड्रीम। तो आपको चाहिए क्या? मैम उसकी जो भी स्किन है वो हमेशा सही रहे, उसको जो अल्सर होते हैं वो कभी ना हो। जो हो नहीं वो नहीं चाहिए, जो चाहिए वही है ना। जो नहीं हो वो भूल जाओ। आपको चाहिए कि उसकी स्किन एकदम क्लियर, स्मूथ, ग्लोइंग, है ना। तो यही लिखना है कि मेरी डॉटर की स्किन एकदम स्मूथ, क्लियर, ग्लोइंग वैसी हो जाए। ठीक है। हेल्दी, यूज द वर्ड हेल्दी। अगर हेल्दी रहेगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें ही रहेगी, राइट। एंड ये हमने अभी तक शेयर नहीं किया, कोई भी प्रॉब्लम, डिजीज कुछ भी होता है ना, हम लोग उसको यहाँ मैजिक की लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेक डाउन। ओके, तो वी विल यूज द वर्ड ब्रेक डाउन, वी विल नॉट से एनी प्रॉब्लम, एनी बीमारी, डिजीज, नथिंग। ओके, यस। Anyone else? Any question regarding today's class, regarding yesterday's class? सबको सब कुछ समझ में आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? Okay. इतना डीपली है, समझ जाते हैं नए लोग भी। या फिर नए लोग अभी शर्मा रहे पूछने में। ठीक है, मैं सबका होमवर्क चेक करूंगी। Annapurna here. Actually, it's like writing the dream list. Whether we can mention I want or I need, or we can mention something else like I'm also having in present tense. नहीं, अभी मैंने टेंस या कुछ भी नहीं बोला है। That will come on day 13. ठीक है। अभी आप जस्ट आई वांट, आई नीड वैसे ही लिख सकते हो। ओके ओके जी। यस। एंड एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि कभी भी ना, कोई भी आप जैसे आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, अच्छी चीजें है ना, अच्छी बातें लिख रहे हो, ड्रीम्स लिख रहे हो, तो प्लीज अवॉइड यूजिंग ब्लैक पेन। ये बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये आई फॉलो, इसलिए मैं बता रही हूँ। ब्लैक पेन आप यूज कभी मत करिए टू राइट एनीथिंग गुड। मतलब आप मत ही यूज करिए ना, अनलेस कोई बुक में लेबल पे नाम लिखना है बच्चों की कॉपीज में, then only you use. But black pen should be avoided if you are writing gratitude, if you are writing your dreams. ठीक है, तो avoid the color black. बाकी आप कोई भी कलर से लिख सकते हो, that is your wish. Yes. Okay. हाँ जी। मैम ऐसे ये परफॉर्मा ठीक है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर पूजा बिकॉज आज मैं पूजा की वजह से ही इतनी अच्छी क्लास सुन पा रही हूँ और फॉलो कर पा रही हूँ। परफेक्ट। आप एक बार में ही आप एक ही क्लास में आप समझ गए कैसे लिखना है। परफेक्ट। हाँ, ये आइडिया ठीक है। और नए लोग कौन है? चलो बताओ कैसे लिखो। Can you repeat what is that one? अन्नपूर्णा जी, अंजू जी ने अपना एक ब्लेसिंग शेयर किया कि शी वांट्स टू राइट। हाँ बोलिए अंजू जी, आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये यूनिवर्स को एड्रेस कर रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर पूजा बिकॉज आज मैं पूजा की वजह से ही इतनी अच्छी क्लास सुन पा रही हूँ और उसे फॉलो कर पा रही हूँ। ब्यूटीफुल, परफेक्ट। अन्नपूर्णा जी, आप समझे आपको ब्लेसिंग कैसे लिखना है? Yes दीदी, ओके। यस, एंड है ना, यू कैन मिक्स हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स कर लो, कोई दरकार नो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी लैंग्वेज से यूनिवर्स को मतलब आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो ही होगा, हिंदी में लिख रहे हो तो ही होगा, मिक्स कर लो, जैसे मन है लिख लो। ठीक है, मैं तो बहुत बार लिखती हूँ थैंक यू, मतलब आई एम सो ब्लेस्ड, उसके बाद हिंदी में आ जाती हूँ उसके बाद, तो दैट इज फाइन। दीदी और एक पूछना था, like currently we are writing the blessings for what we have now, right? Yes. For presently, and for the past means whether we need to think from our childhood, like since we are born. जो भी अभी आप अपने प्रेजेंट से चालू करिए। ठीक है, धीरे धीरे आपको जब लगेगा ना अरे बहुत सब कुछ तो लिख लिया है ना, प्रेजेंट में सभी कुछ कवर कर लिया आपने, तब आप पास्ट में चले जाना। ओके,
मैम एक Yes. चीज पूछनी Okay, है। every day I need to write. Yes, every day you need to write. हेलो And in the मैम, morning, everyone will say blessings done. Then I will मैम understand that yes. हाँ अंजू जी. Okay. मैं जैसे मैंने लास्ट पिछले कुछ दिनों में कुछ वीडियोस देखी थी और फिर मैंने ब्लेसिंग्स विशेस लिखी थी, लेकिन उसके बाद आपकी क्लास में वीडियो में सुना तो उसमें बताया था कि कुछ अपनी बहुत अच्छे से नोटबुक लीजिए, फिर उसमें लिखिए और वो उसको अपने पास बहुत सेफ करके रखिए बहुत प्यार से। तो मैं ये 2 नोटबुक्स लेके आई हूँ, लेकिन मेरा ये दिल था कि जब मैं लाइव क्लास करूँ तभी मैं लिखूं। तो क्या Oh. मैं अब इसमें शुरू कर सकती हूँ अपनी इन 2 नोटबुक्स में अपने विशेस एंड ब्लेसिंग्स? हाँ बिल्कुल आप शुरू कर सकते हो. रफ में तो नहीं लिखना ना? ब्लेसिंग्स आपको एक प्रॉपर कॉपी में ही लिखनी है. एंड ड्रीम्स और विशेस अभी हम प्रॉपर फॉर्मेट आपको शायद अभी नहीं मालूम, इसलिए आप एक बार रफ में लिखो, फिर आप प्रॉपर ड्रीम बुक में अपनी कॉपी कर लीजिएगा 13th डे को. ठीक है. ब्लेसिंग अभी नई बुक से शुरू करना है ना? यस यस. और विशेस इज इक्वल टू ड्रीम? या विशेस ड्रीम्स डिजायर्स गोल्स सब सेम है. वो अभी रफ में लिखना है? यस यस. ठीक, थैंक यू सो मच. Thank you. Yes. Anything anyone wants to ask? We still have time. अभी टी टाइम देरी है, टी टाइम नहीं हुआ है. नहीं. जो मेरी पहली बुक चालू है उसमें कंटिन्यू कर लूँ ना ब्लेसिंग्स नया हाँ लेने के लिए? हाँ यस यस. हम लोग जो पहले से लिखते आ रहे हैं ना, हम लोगों को न्यू बुक जरूरी नहीं है. ठीक है. जो पहले से करते आ रहे हैं और जो न्यू लोग ज्वाइन किए हैं दे विल स्टार्ट अ न्यू बुक. एक अच्छे से बुक लीजिएगा प्लीज. यू माने इट इज योर ग्रैटिट्यूड जर्नल. कोई रफ कॉपी मत उठा लीजिएगा. बच्चों की स्कूल की कॉपी मत ले लीजिएगा कि चलो फालतू काम में नहीं आ रही है इसको ले लेते हैं. डोंट डू ऑल दिस. ठीक है. मेक अ नाइस ग्रैटिट्यूड जर्नल. आपने पिछले दिनों बताया था लॉन्ग बुक लो बोल के. Yes, I was about to say. यस. अगर लॉन्ग बुक लो तो और बहुत अच्छी बात है. उसमें क्या होता है ना, एक साथ एक ही पेज में आपके बहुत सारे आ जाते हैं एक साथ. और वो जितनी छोटी आप कोई डायरी लेते हो कॉपी बहुत छोटी, उसमें आपको मुश्किल होती है एक के बाद एक. यू हैव टू कीप ऑन टर्निंग पेजेस. तो हो सके तो ऑलवेज टेक अ लॉन्ग बुक. यस. थैंक यू गंगावती जी फॉर रिमाइंडिंग. यस. ओके. Any other questions? Anything anyone wants to say? नहीं तो चलो बाय बाय करें. मैम हाँ अंजू जी. माय क्वेश्चन. हाँ हाँ बोलिए. मैं एक्चुअली मैं रेकी भी जानती हूँ, तो मैं रेकी करती हूँ तो जो अपना रेकी स्टोन है, रेकी क्रिस्टल है, मैं उसी को ही ग्रेटिट्यूड स्टोन बनाई क्योंकि वो और पावरफुल होगा तो और अच्छा वर्क करेगा. नहीं ठीक है. आप इसको रेकी से वो मत करिए, कंबाइन मत करिए. कंबाइन नहीं मैम, दिखाऊं मैं? एक मिनट. क्रिस्टल नहीं चलेगा. नॉट अ क्रिस्टल. देन पिंक कलर. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. नहीं बैठेगा ना शायद ये. हाँ ये तो मुट्ठी में बंद ही नहीं होगा अंजू नहीं जी. बंद होगा ये. स्टोन भी नहीं है एक्चुअली. आप मुट्ठी में डालो, देखो बंद हो रहा है क्या? नो 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 नो. ये देखिए ऐसे कुछ होना जो ऐसे बंद होना चाहिए. टेक अ नॉर्मल राउंड ओवल, कोई पेबल. ओके. पास है अभी सामने तो प्लीज अपना दिखा दो. मैं दिखा रही हूँ, अगर दिख रहा है तो देखिए. हाँ गंगावती जी का दिख रहा है, श्वेता का भी दिख रहा है. देखो श्वेता के भी हाथ में है. श्वेता तुम बोलोगी तब तुम्हारा ऑन होगा. तुम सपने में ही बोल रही हो, कोई आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. देख लो. ओके. यस. हाँ देखो रितु भाभी का, नेहा का. यस यस. संगीत. तो इस तरह का स्टोन चाहिए. डोंट टेक एनीथिंग रेक्टेंगुलर बड़ा, वैसा नहीं. Swarna ji, I have painted mine. Yes, very nice Rashi. Yeah. It's a night stars and all. Wow. हेमलता जी का भी अच्छा है. देखो सुवर्णा जी मेरा. अरे वाह
हेमलता जी? I kept it like in this container. ग्रेट ग्रेट, यस। तो एक छोटा सा ना कंटेनर, वो हम लोग कल बात करेंगे उसकी, कल के चैप्टर में। तो थैंक यू सो मच The shape एवरीवन। doesn't matter, no, ma'am. Excuse me. The shape that No, the doesn't shape matter, right? doesn't matter. No, It should. it When we doesn't. fold our palm, it should It should hide inside the palm, or is it okay if it is seen also? It should be थोड़ा कि वो बंद हो जाए अच्छे से। मतलब सिर्फ बंद हुए, बट दिखता है हाथ में, बंद करने के बाद तो भी चलता है, राइट? तब मतलब ज्यादा बड़ा है। Okay, so it should be very small. That और means. फिर भी दिख रहा है, that means थोड़ा बड़ा है उसका साइज। ओके, तो टेक अ स्टोन, उसको मुट्ठी में बंद करिए एंड फील वेदर यू आर, मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, है ना। अगर वो यहाँ प्रोट्रूड कर रहा है तो आई थिंक यू विल नॉट लाइक होल्डिंग इट। Okay, okay. या यस। तो अगर आपको कल में नहीं मिले तो इट्स ओके, आप यहाँ वहाँ मतलब डोंट से कि ये क्लास में क्या क्या बता देते हैं, हमें तुरंत भागना पड़ रहा है। इट्स ओके, ट्राई कर लीजिए, बट नहीं मिले 1-2 दिन आप ले सकते हो। The shape doesn't matter, no, ma'am. The shape and the color doesn't matter, right? Color doesn't matter. It can be black, blue, purple, red, pink, anything, any shape, but it should be a pebble. It should be a rock, not any metal, not any crystal. कांच नहीं चलेगा। Okay, and we have to keep only one. 2 हो तो नहीं चलेगा, मतलब मेरे हाथ में अभी 2 मिल गए मुझे। नहीं नहीं, एक ही चाहिए। Yes. This is उनमें से memory है। This I and my husband we had gone to Mauritius in my baby moon like around 9 years back, and तब से we had got a few stones प्यार से। I was like इसको फेंकूं कैसे, and today it is coming for you. good, Surprisingly. देखा, इसीलिए आप लेकर आए थे 9 years back. Yeah. Yeah. Even whenever I go to a sea place, मैं जरूर बहुत सारे पत्थर उठा के ले आती हूँ। Okay. मैं अभी जो नर्मदा गई थी वहां से बहुत सारे उठा के लाई। हाँ। नर्मदा के तो बहुत अच्छे रहते पत्थर, वहां से बहुत सारे उठा के लाई। ओके ओके, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, कल से ना ग्रैटिट्यूड प्रेयर मैं नहीं कराऊंगी। कल से आप लोग में से एक जन, एवरी डे देयर विल बी अ डिफरेंट पर्सन, वो ग्रैटिट्यूड प्रेयर करवाएगा। कोई भी एक टॉपिक आप चूज करके आना, उसके ऊपर आप ग्रैटिट्यूड प्रेयर करवा, ठीक है। तो इट इज योर ड्यूटी नाउ। अपने आप या तो वॉलंटियर कर देना ग्रुप में कि टुडे या फिर टुमारो आई एम डूइंग। ऐसा नहीं हो मैं रीडिंग के लिए जैसे पूछती हूँ वैसे ही पूछती रह जाऊं कि आज कौन करवा रहा है, ठीक है। The chapter we have on that day, we can pay gratitude for whatever we have done on that day. That is upon you. You can choose that topic or you can choose any other topic. It is upon your discretion. ठीक है, वो आपके ऊपर है। Yes. तो कल कौन करवा रहे ग्रैटिट्यूड प्रेयर? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ओके, ठीक है। At the end of the session, ना दीदी। कल जन्माष्टमी है ना, I may not End of the attend. session. हाँ, एंड ऑफ द सेशन। हाँ, कल जन्माष्टमी है। अगर किसी को बहुत जरूरी है तो आप सेशन में मत आइए, बट सेशन रोज होंगे, संडेज भी है, किसी ने पूछा था। यस, सेशन विल बी एवरी डे। चलो, सो हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। सैटरडे संडे भी रहेगा। Thank you, Dee. Thank you, Dee. Thank you, family. यस यस, सैटरडे संडे भी रहेगा।